गुड मॉर्निंग डियर्स। कैसे हो आप सब बच्चों? कल की क्लास में हम लोगों ने एलसीएम का टॉपिक कंप्लीट किया था, राइट? उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमने आपको एक वर्कशीट दी थी, ओके? तो क्या आपने ये वर्कशीट कंप्लीट की? अब आप में से कुछ के आंसर आएंगे यस सर हमने कंप्लीट की, कुछ के आंसर्स आएंगे हमने कंप्लीट नहीं की, कुछ चुप रह जाएंगे क्योंकि कुछ बोलेंगे नहीं बच्चे, राइट? अब इससे ये रिप्रेजेंट होता है, जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं कि हमने की या नहीं की, इसका मतलब उन्होंने क्लास ही नहीं देखी कि किस क्लास में क्या टॉपिक्स कराया गया है, क्या होमवर्क मिला है, ठीक है? और जो जो बच्चे कह रहे हैं कि यस सर हमने की, इसका मतलब उन लोगों ने क्लास ली और कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है? तो इसलिए वो बच्चे कह पा रहे हैं कि यस सर हमने की। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने सर हमसे नहीं हो पाए, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उन लोगों ने क्लास तो ली है, उनको समझ में कम आया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जहां से समझ नहीं आया है वहां से आप कमेंट करें, और जो क्वेश्चंस आपका नहीं हुआ है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल दें कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। जब भी मैं क्लास लूंगा सबसे पहले उस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है? और क्लास समझ नहीं आई है तो आप लोग क्या करें, एक बार फिर से उस क्लास को देखें, फिर से देखें, ठीक है? और आराम से देखें, और जहां जहां उसमें से नोट करने का पॉइंट आ रहा है उसको नोट करें, राइट? जो समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ओके? तो ये तो हुआ हमारे ऊपर, हमारा होमवर्क के ऊपर डिस्कशन, राइट? अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इससे, एक पैरेलल टॉपिक होता है इसी का, ठीक है, उसकी ओर। और मैंने आपको बताया भी था कि यदि हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं तो हमें उसके साथ साथ एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ भी पढ़ना होता है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम पैरेलल होते हैं, और दोनों की जो टर्म्स हैं या दोनों की जो डेफिनेशंस है बच्चों, वो बड़ा कंफ्यूज भी करती हैं अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो, ठीक है? तो आज हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने इसमें सेकंड टॉपिक की, और इसका नाम है एचसीएफ। देखो मैंने आपको बता दिया है एचसीएफ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, राइट? तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि जो भी मैं आपको एग्जांपल्स अब यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये आपको मैं बताऊंगा, तो ये सारे एग्जांपल एचसीएफ के ही होंगे। लेकिन बच्चों सोचो, अगर हमको एचसीएफ का कंसेप्ट ना मिला होता तो? समझ आ रहा है आपको? समझ पा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? सोचो अगर हमें एचसीएफ का कंसेप्ट ना मिला होता तो वो सवाल जिन्हें हम आज एचसीएफ से बनाते हैं उन्हें कैसे बना रहे होते, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते, किस तरह से उन सवाल को सॉल्व कर रहे होते? सोचा कभी आपने ये? तो आइए पहले देखते हैं उसका रियल लाइफ से जुड़ने वाले कुछ क्वेश्चंस, राइट? कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो हमारे हमारे को एचसीएफ की रियल लाइफ से रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है? ओके, देखते हैं हम। जैसे बच्चों पहला सवाल है हमारा, पैकेजिंग आइटम इनटू बॉक्स। आपने किया है कभी? कभी कभार आपको ये काम भी मिलता है, टास्क दिया जाता है, घर पे दिया जाता है, मेहमान आते हैं, ठीक है? तो मेहमान की जब विदाई की जाती है तो उसमें ये टास्क जनरली देखने को मिलता है कि हमारे को क्या होते हैं, मिठाइयों के बॉक्स लाके दे देते हैं, और मिठाइयों के बॉक्स में ये बोला जाता है कि इनको पैक करो, राइट? इन मिठाइयों को, ऐसा सुना आपने कभी? लेकिन बच्चों वहां पे क्या होता है ना, एक कंडीशन दे दी जाती है कभी कभार कि हर बॉक्स में, हर मिठाई के डिब्बे में इतने सेम रसगुल्ले हर डिब्बे में होने चाहिए, और इतने सेम बालूशाही हर डिब्बे में होनी चाहिए। ऐसी कभी कभी कंडीशन वाले बॉक्सेस आपने पैक किए हैं? तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना बच्चों, अगर हमको एचसीएफ का कंसेप्ट ना पता हो कि हमने हर बॉक्स में कितने नंबर ऑफ रसगुल्ले पैक करने हैं और कितने नंबर ऑफ बालूशाही पैक करनी है, या और भी कोई मिठाई हो सकती है आपकी आपकी फेवरेट भी हो सकती है वो मिठाई, राइट? तो अगर हमको एचसीएफ का कंसेप्ट ना दिया गया होता तो हम इस सवाल को कैसे कर रहे होते? तो बच्चों फर्स्ट जो यूज है एचसीएफ का रियल लाइफ में वो यही है इसका, पैकेजिंग आइटम्स इनटू बॉक्सेस। जो हमको बॉक्स दिए गए होते हैं उसमें आइटम्स को पैक करने के सेंस में जिस कंसेप्ट का हम यूज करते हैं वो एचसीएफ ही होता है बच्चों, राइट? देखो जैसे पहला सिचुएशन दिया है आपको कि यदि इफ यू हैव 45 पेंसिल एंड 75 पेन्स, इसकी जगह आप लोग मिठाई भी लिख सकते हैं कुछ, है ना, रसगुल्ले, गोलगप्पे, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये सवाल एक पेंसिल और पेन के ऊपर है। मान लीजिए आपके पास 45 पेंसिल्स हैं, राइट? मान लीजिए आपके पास 45 पेंसिल्स हैं और 75 पेन है, ठीक है? देख पा रहे हो आप? देखो अगर आपके पास 45 पेंसिल्स हैं
और 75 पेन्स दिए हैं, ये मैंने आपको दे दिए मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यू वांट टू पैक देम इनटू बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये टास्क दे रहा हूं मैं आपको कि आपको इन 45 पेंसिल्स को और 75 पेन्स को पैक करना है बॉक्सेस के अंदर, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बच्चों दैट ईच बॉक्स हैज द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। ये कंडीशन है बच्चों कि आपको क्या करना है, हर एक बॉक्स में, मतलब अगर एक बॉक्स आप पैक कर रहे हैं तो उस बॉक्स में नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड नंबर ऑफ पेन्स, राइट बच्चों। मतलब अगर हम पहला बॉक्स लेते हैं और उसको हम लोग पैक करें तो नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन्स ये कैसे होने चाहिए बच्चों, ये सेम रहने चाहिए। देखो लिखा हुआ है सेम रहने चाहिए, और इस तरह से हमें पैक करना है कि कोई भी ना बचे, कोई भी ना बचे, मतलब कोई भी पेन ना बचे पैक करते हुए बॉक्सेस के अंदर, और कोई भी पेंसिल ना बचे पैक करते हुए बॉक्सेस के अंदर। आप बताओ कैसे करोगे, क्यों हुए ना कंफ्यूज, राइट। सोच पा रहे हो अब आप कितना मुश्किल हो जाता हमारे लिए ये समझना यदि हमको एचसीएफ का कंसेप्ट ना मिला होता। अब जैसे सपोज ये पहला बॉक्स है तो इसमें नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन्स जितने भी हमने लिए हैं, तो बच्चों वो ये कह रहा है कि हर एक बॉक्स के अंदर ये काम आपको कब तक करना है, ऐसे आपको कितने बॉक्स लेने हैं, बताओ ऐसे कितने बॉक्स लेने हैं आपने, आपको ऐसे तब तक इतने बॉक्स लेते रहने हैं जब तक आपको कोई भी पेंसिल ना बच रही हो और कोई भी पेन ना बच रहा हो। मान लीजिए अगर आपने इस पहले वाले बॉक्स के अंदर जितनी भी पेंसिल रखी है, मान लीजिए आपने 3 पेंसिल रखी हैं, और मान लीजिए कि आपने इसमें 5 पेन रखे हैं, पहला बॉक्स आपने फिल कर दिया, यानी कि पहला जो बॉक्स था वो आपने भर दिया। तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब हर बॉक्स के अंदर इतनी ही पेंसिल होनी चाहिए, जितनी यहाँ पे 3 ली है तो सेकंड वाले बॉक्स के अंदर भी 3 होनी चाहिए, और थर्ड वाले बॉक्स के अंदर भी 3 पेंसिल होनी चाहिए, 4 वाले बॉक्स के अंदर भी 3 पेंसिल होनी चाहिए, राइट। और ऐसे ही अगर पहले बॉक्स में आपने 5 पेन लिए हैं तो दूसरे बॉक्स के अंदर भी 5 पेन हो, तीसरे बॉक्स के अंदर भी 5 ही पेन हो बच्चों, दूसरे बॉक्स के अंदर भी 5 ही पेन होने चाहिए, और थर्ड बॉक्स के अंदर भी 5 ही पेन होने चाहिए, और ऐसे बच्चों फोर्थ बॉक्स के अंदर 5 ही पेन होने चाहिए। बच्चों ऐसे हम कब तक करेंगे, कब तक करोगे आप बताओ, ऐसे ऐसे हम सर तब तक करेंगे जब तक हमको कोई भी पेन ना बच रहा हो और कोई भी पेंसिल ना बच रही हो। तो पहले बच्चों आपको ये तो पता करना होगा कि हमको बॉक्स चाहिए कितने, नहीं, पहले आपको ये तो पता करना होगा कि हमें बॉक्स चाहिए कितने, कितने बॉक्स अगर हमें मिल जाएं कि उसमें अगर हम इक्वल नंबर ऑफ पेन या इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स पैक करें तो हमारे सारे बॉक्स भी भर जाए और सारी पेंसिल भी खत्म हो जाएं और सारे के सारे पेन भी खत्म हो जाएं, और हर बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ पेंसिल्स की संख्या और नंबर ऑफ पेन्स की संख्या भी इक्वल हो जाए। तो अगर हमें ये सब आसानी से मिल जाए तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताओ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इजिली, राइट। तो कैसे करते हैं बच्चों, इसको कैसे करते हैं, देखो इसको अगर हम पूरा डिटेल से करेंगे बच्चों तो काफी समय लग जाता है, टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए हमें समय थोड़ा कम लगे, राइट, और सवाल आसानी से हो जाए, इसलिए हमें मिला एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है कितने मेरे पास बच्चों, तो आप मुझे बताओगे सर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं मेरे पास, 120, यानी कि आपने 120 आइटम को क्या करना है बच्चों, यानी कि आपने 120 आइटम्स को इन नंबर ऑफ बॉक्सेस में फिल करना है, सिंपल, राइट। तो कैसे करते हैं बच्चों इनको, ठीक है, देखते हैं अभी ना, मैं पहले आपको सारे एग्जांपल्स दिखाता हूं कि वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो हमारे रियल लाइफ से जुड़े होते हैं और उनका संबंध कहीं ना कहीं एचसीएफ के कंसेप्ट से होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल, देखो बच्चों जब हम लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं बच्चों,
जब हम लोगों को जो प्राइस होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तब भी हमें जरूरत पड़ती है एचसीएफ की। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो पहली सिचुएशन क्या कहती है बच्चों, पढ़ो आप। पहली सिचुएशन कहती है अ स्कूल हैज 60 चॉकलेट्स एंड 90 कुकीज, राइट, to be given to the students. You want to divide them into gift bags with the same number of chocolates and cookies per bag and no leftover items. सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पे वही है ना, क्या कि यहाँ पे भी कोई भी आइटम्स ना बचे और हर एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स और नंबर ऑफ कुकीज की जो संख्या है वो भी इक्वल रहे, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी बच्चों यूज करना होता है क्या, एचसीएफ का कंसेप्ट। बच्चों अगर हमें एचसीएफ का कंसेप्ट ना मिला होता है ना तो इन सिचुएशंस को डील करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हो जाता, लेकिन वो टाइम टेकन हो जाता, उसमें समय ज्यादा लगता। ठीक है, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, जब हमें अरेंज करना होता है मार्चिंग में ग्रुप्स को, राइट, जब हमें अरेंज करना होता है मार्चिंग में ग्रुप्स को, कैसे, इफ यू हैव 84 बॉयज एंड 108 गर्ल्स, ठीक है, एंड यू वांट टू फॉर्म इक्वल साइज रोज एंड ओनली बॉयज और ओनली गर्ल्स इन ईच रोज एंड ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें भी सेम सिचुएशन है बच्चों, क्या, इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास 84 बॉयज हैं, 84 बॉयज हैं, राइट, और 108 इसमें गर्ल्स हैं। ओके बच्चों, 108 गर्ल्स हैं। तो वो कह रहा है यहां पे कि मुझे इक्वल साइज की रो बनानी है, ठीक है, इक्वल साइज की मुझे रो बनानी है, मतलब इस तरह से रो उसने रखनी है ऐसे। और वो कह रहा है कि हर एक रो के अंदर जितने भी आप यहाँ पे बच्चे बिठा रहे हो यहाँ पे ऐसे इस तरह से, तो उसमें वो कह रहा है कि गर्ल्स की और बॉयज की जो नंबर्स है वो हर एक रो में बराबर बराबर रहनी चाहिए। मतलब अगर आपने मान लीजिए सपोज करके कि अगर फर्स्ट रो में आपने मान लीजिए 10 बॉयज को है ना बिठाया है, तो हर एक रो के अंदर 10-10 बॉयज ही रहने चाहिए। इस तरह से वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं कि अगर हर एक रो के अंदर 10 बॉयज होते तो आपको हर एक रो में 10-10 बॉयज रखने हैं। ठीक है, उसी सेम वे से आपको एक रो में जितनी आपने गर्ल्स को बिठा दिया है तो हर एक अब रो में गर्ल्स की नंबर्स जो है वो इक्वल रहनी चाहिए। ऐसी सिचुएशंस वो हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों अरेंज करने में मार्चिंग ग्रुप्स को भी हम लोग यूज करते हैं कंसेप्ट किसका, एचसीएफ का। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब हमें कटिंग करना होता है मटेरियल्स को, जब हम लोग बच्चों कटिंग करते हैं किसी मटेरियल्स को, तब भी हम लोग यूज करते हैं किस कौन सा कंसेप्ट, दैट इज एचसीएफ, राइट। यू हैव टू रिबन्स 160 सेंटीमीटर एंड 184 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इफ यू वांट टू कट देम इनटू इक्वल लेंथ पीसेस विद नो लेफ्ट ओवर रिबन, मतलब कोई भी रिबन ना बचे और रिबन्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल रहे। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग कट करें, ठीक है, उन दोनों रिबन्स को। ठीक है, तो जहां पे भी हमें कटिंग करना होता है किसी मटेरियल्स को, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट एचसीएफ का। ठीक है, अभी हम इन सवालों को निकालेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, अभी मैं ये बता रहा हूं सिर्फ अपने कि एचसीएफ यूज कहां करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एचसीएफ इन योर लाइफ, राइट। उसके बाद जब हमें बच्चों इवेंट प्लान करनी होती है, किसमें, टेबल्स या सिटिंग में, मतलब कोई इवेंट होती है अगर हमें उसमें प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, सिटिंग के सेंस में या टेबल्स के सेंस में, तब भी हम लोगों को यूज करना होता है कंसेप्ट किसका, एचसीएफ का। यू हैव 40 चेयर्स, 64 प्लेट्स, इफ यू वांट टू अरेंज देम इनटू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ अ पार्टी फॉर अ पार्टी विद ईच सेट हैविंग द सेम नंबर ऑफ चेयर्स एंड प्लेट्स। देखो इसमें भी वही कंडीशन है ना बच्चों कि हमारे पास क्या रहना चाहिए, बताओ, हमारे पास रहना चाहिए नंबर ऑफ चेयर्स भी सेम रहनी चाहिए और नंबर ऑफ प्लेट्स की संख्या भी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से इनको मैनेज करें, किस तरह से हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट करें कि इसमें नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ प्लेट्स की जो संख्या है वो इक्वल हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस में भी हमें यूज करना होता है कंसेप्ट एचसीएफ का।
ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमें सॉल्व करनी होती है प्रॉब्लम्स, इसमें इन्वॉल्व होता है शेयरिंग या ग्रुप, ठीक है। तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं कंसेप्ट, ठीक है, यही एचसीएफ। उसके बाद बच्चों जो हमें टिल करना होता है या कटिंग करना होता है किसी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो वहां पे भी यूज करते हैं हम, ठीक। और जब हमें सिंप्लीफाई करना होता है फ्रैक्शंस को, आपने देखा होगा कुछ टीचर्स जो है एचसीएफ का यूज करके फ्रैक्शंस भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हमें सिंप्लीफाई करना होता है फ्रैक्शंस को, ठीक है, कैसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब आपके रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, ये आपके आसपास होते हैं, लेकिन हम इनको समझ नहीं पाते कि हमने इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया है मैथमेटिक्स का। तो बच्चों अगर आपके आसपास इस तरह की इवेंट्स हो रही है ना, तो आप समझ जाना कि इनको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाएगा एचसीएफ का कंसेप्ट, ठीक है। अब मैं बार बार क्या यूज कर रहा हूं वर्ड, एक एचसीएफ, राइट। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एचसीएफ फिर होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है। आपने एग्जाम्पल तो बताए हमें हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए जो हमारे आसपास होते हैं, जनरली ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जो आपके आसपास होते हैं जिनको आप करते हो, ठीक है। लेकिन आप समझ नहीं पाते कि इन एग्जाम्पल्स को हमने सेट किसके थ्रू किया है, किस मेथड का यूज किया है इन एग्जाम्पल्स को सेट करने के लिए, ठीक है। तो आगे से अगर आप इस तरह के सवाल देखते हैं, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके पास होते हैं, तो आप समझ जाना कि हम इसमें यूज करेंगे कंसेप्ट एचसीएफ का। और मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं एचसीएफ, तो दिमाग में आ रहा होगा सर एचसीएफ होता क्या है। तो आइए बच्चों जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, कैसे कैसे यूज करते हैं इसको, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ, ओके। अब तक हमने क्या पढ़ा, रियल यूज ऑफ एचसीएफ इन योर लाइफ, या व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ, ठीक है। एग्जांपल्स वो कौन कौन से हैं रियल लाइफ में होने वाले जो एचसीएफ से रिलेटेड हैं, ठीक है, जहां पे हम कंसेप्ट एचसीएफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ का बच्चों पूरा नाम होता है H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। बच्चों इसका एक दूसरा और नाम भी होता है, इसका एक दूसरा और नाम भी होता है GCD। जी का मतलब बच्चों ग्रेटेस्ट से होता है, बड़े से बड़ा मतलब, ठीक है। कॉमन कॉमन और डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करने वाला होता है, राइट। ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। इसमें कुछ टर्म्स बच्चों ऐसे हैं जिनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कॉमन टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, फैक्टर पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा होता है, हाईएस्ट भी बड़े से बड़ा होता है बच्चों। एक नया वर्ड आता है बच्चों डिवाइजर, ये क्या होता है, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स वेयर द एचसीएफ इज यूजफुल। तो हमने पढ़ लिए बच्चों सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स, हमने अपने पढ़ लिए सारे जहां पे हमने कंसेप्ट यूज करना होता है एचसीएफ का, ठीक है। बच्चों एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हमने ऊपर पढ़ लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बच्चों। अब इसका फुल डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, एचसीएफ इज द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। ये क्या कह रहा है, नहीं समझ आया होगा डेफिनेशन, एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। देखो बच्चों सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, एक 45 है और एक नंबर 75 है, ठीक है। ये है एक नंबर 45 है, एक नंबर 75 है। तो वो क्वेश्चन में डेफिनेशन में क्या कह रहा है, डेफिनेशन में कह रहा है हाईएस्ट जो है, जो सॉरी एचसीएफ जो है वो लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर होता है। मतलब एचसीएफ बड़े से बड़ा वो नंबर होता है जो डिवाइड कर देता है, डिवाइड कर देता है किस नंबर को, जो नंबर दी गई होती है। मतलब दी गई नंबर्स कौन कौन सी हैं बच्चों बताओ, एक 45 है सर और एक 75 है सर, ठीक है। हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर 45 है और एक नंबर 75 है। अब हमें बच्चों एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो क्या करे, इन दी गए नंबर्स को डिवाइड कर दे और वो बड़े से बड़ा भी हो, वो नंबर्स बड़े से बड़ा हो। तो कैसे निकालेंगे हम वो नंबर्स बड़े से बड़ा,
बताओ, एक नंबर 45 है, एक नंबर 75 है, इनको डिवाइड करने वाला जो नंबर्स हो वो बड़े से बड़ा हो, क्योंकि हमारा एचसीएफ यही कहता है कि एचसीएफ जो है वो ये कहता है कि मैं बड़ी से बड़ी वो नंबर हूं, एचसीएफ बोल रहा है यहाँ पे कि मैं बड़ी से बड़ी वो नंबर हूं जो इन दी गई नंबर्स को, दी गई नंबर्स मतलब 45 को और 75 को, ठीक है, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, इनको डिवाइड कर दे, वो एचसीएफ होता है। अब वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमें आगे समझना है। तो आप बताओगे वो नंबर्स कौन सा होगा बच्चों? देखो जैसे मैं इसको अगर मैं निकालूं इसको, तो 45 और 75 का, तो पहले हम लोग अपने बेसिक से निकाल लेते हैं। बेसिक से मतलब आपको ये मालूम होगा कि 45 के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे निकालते हैं। मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं इसको कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। तो बच्चों क्या करते हैं बताओ फैक्टर्स के लिए? 45, ठीक है, 45 लिख लिया। अब आपने ओरली समझना है, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई 45 आए। ऐसे आप लोग मुझे बताओ, दो फैक्टर्स ऐसे बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर 45 आए। तो आप कहोगे इजली क्या, 15 इंटू 3, राइट। उसके बाद हम 15 के भी फिर से कर सकते हैं ना बच्चों। तो 15 के आएंगे बच्चों 3 इंटू 5 और इंटू 3। तो 45 के ये फैक्टर्स आ गए बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से हमने 75 के निकालने हैं बच्चों। तो 75 के कैसे निकालोगे आप? कोई भी दो नंबर्स आप लोग ऐसा सोचो अपने माइंड्स में, राइट, जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 75 आए। बोलो तो ज्यादातर क्या आएगा बच्चों के दिमाग में, बताओ जल्दी बोलो। 15 5 जा, क्योंकि 15 की अगर 5 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 75, ठीक है। अब फिर से हम लोग 15 के फर्दर फैक्टर कर सकते हैं ना बच्चों। तो 15 के फर्दर फैक्टर्स क्या आएंगे बच्चों? ठीक है भाई, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। तो बच्चों 75 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे को आगे 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। और 45 के जो फैक्टर्स हैं वो आगे बच्चों 3 इंटू 5 इंटू 3, राइट। अब अपने डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन कहता है एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर है जो डिवाइड करता है दी गई नंबर्स को, यानी कि गिवन नंबर्स को। अब एचसीएफ का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट हो, बड़े से बड़ा हो और साथ में कॉमन भी हो और फैक्टर्स भी हो, राइट। तो देखो ये सारे क्या है बच्चों, बताओ ये सारे क्या है? आप कहोगे सर ये 45 के सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये क्या है सारे बच्चों? आप कहोगे सर ये 75 के सारे फैक्टर्स हैं। तो बच्चों हमको सारे फैक्टर्स नहीं चाहिए दोनों के, हमें क्या चाहिए? हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। आप देखो हमें क्या चाहिए बच्चों, इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे बच्चों? आप देख पा रहे हो 75 के फैक्टर्स देखो आप उधर, और यहाँ पे 45 के फैक्टर देखो आप इधर, राइट। अब इन दोनों फैक्टर्स में आप कॉमन फैक्टर्स देख लो कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे होगे बच्चों, इसमें हमें 3 मिल रहा है दोनों तरफ, राइट। तो हम लोग 3 लिख लें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो 5 भी मिल रहा है, 5 यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, मेरे को वो ढूंढना है। तो 5 मिल रहा है, तो आप लोग 5 भी लिख दीजिए इधर। अब बच्चों अगर आप 3 ढूंढते हैं ना, तो 3 यहां तो है लेकिन उधर नहीं दिख रहा, तो ये कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकता। बच्चों अगर आप 5 ढूंढते हैं तो 5 इधर तो है, इधर तो है ये 5, लेकिन इधर नहीं दिख रहा अब, ठीक है। तो आप ये वाला 5 भी अब नहीं ले सकते, राइट, ये वाला 3 भी नहीं ले सकते। फैक्टर्स तो है बच्चों ये, लेकिन ये फैक्टर्स दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों फैक्टर्स को अब नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो ये कहती है कि फैक्टर्स तो लो लेकिन वो कॉमन हो। तो हमने कॉमन फैक्टर्स उठा लिए, एक 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है और एक दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, राइट। तो उसके बाद बच्चों हम इन दोनों फैक्टर्स का क्या कर देते हैं? इन दोनों फैक्टर्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो बच्चों आएगा ना, वो आपका इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा 15।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब फिर से डेफिनेशन पढ़ो आप। इसका मतलब ये हुआ HCF कौन है, HCF 15 है। तो वो ये कह रहा है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 15। इसका मतलब ये है 15 इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि जो 15 है ना बच्चों, ये बड़ी से बड़ी वो नंबर्स है, ये 15 जो है बड़ी से बड़ी ये वो नंबर्स है जो डिवाइड कर देती है। किसको डिवाइड करती है बच्चों, गिवन नंबर्स को। गिवन नंबर्स कौन कौन सी है हमारे पास, बताओ। गिवन नंबर्स हमारे पास है 45 और एक 75। अब आप चेक आउट करो, इस 15 से इस 45 को डिवाइड करो, तो क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे यस सर, 15 से ये 45 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 15 3 जा 45 हो गया कंप्लीटली डिवाइड, राइट। अब आप इस 15 से फिर से क्या करो, इस 75 को डिवाइड करो। तो क्या ये 15 जो है वो 75 को डिवाइड कर पा रहा है? आप कहोगे हाँ सर, ये 15 जो है वो 75 को डिवाइड कर पा रहा है। कितना, 15 5 जा 75, तो डिवाइड हो गया बच्चों। अब आप सोचो, इसके आसपास या इससे और बड़ा नंबर आपके पास नहीं होगा ऐसा जो 45 को और 75 को दोनों को डिवाइड कर दे। आप अगर सोचेंगे ना 20, तो 20 से भी नहीं होगा। आप सोचेंगे 25, तो 25 से केवल ये तो डिवाइड हो सकता है बच्चों, ये नहीं। समझ रहे हो? तो वो यही कहता है एचसीएफ कहता है कि मैं बड़ी से बड़ी वो नंबर्स हूं जो दी गई इस नंबर को, दी गई का मतलब ये एग्जांपल्स में जो दिया गया है, इन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। और वो नंबर्स कौन सा है बड़े से बड़ा हमारे पास? 15 ही हमारे पास बच्चों एक ऐसा नंबर है जो 45 को भी डिवाइड करता है और 75 को भी डिवाइड करता है। तो इजिली हम कह सकते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एचसीएफ विल बी 15, राइट। HCF will be 15। समझ आया आपको? ये अभी सिर्फ हमने एग्जांपल सेट किया है यहाँ पे, ठीक है, कि इसको डेफिनेशन को कैसे वेरीफाई करना है। तो ये डेफिनेशन मैंने वेरीफाई कर दी आपकी कि HCF ये बोलता है कि मैं बड़ी से बड़ी वो नंबर्स हूं जो दी गई इस नंबर्स का मतलब हुआ 45 और 75 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इस सेंस में बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारे पास HCF 15 है, राइट। समझ आया? आगे बढ़े, ओके। अगर बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं अब HCF निकाल के दिखाइए, किसका बताइए, किसका निकालेंगे आप? 12 का और 18 का। अभी आप अपने कॉमन सेंस से निकालो, जैसे आप निकालते थे अभी पीछे, फैक्टर्स से निकालो सिर्फ अभी आप नॉर्मली, ठीक है। इसका 12 का और 18 का, कि पहले आप करो जरा, कैसे करोगे? देखो अभी जैसे हमने किया वैसे ही करेंगे सिंपली। भाई 12 लिखा हमने बच्चों, 12 इज इक्वल टू, राइट। उसके बाद अब आप ऐसे दो नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, ऐसे दो फैक्टर्स, तो आप बोलोगे सर 2 6 12 होता है, तो आप सिंपली कर दो 2 6 12। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 2 इंटू 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। अब इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं कर सकते, सिंपल। अब 18 का करते हैं बच्चों, 18 का, 18 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? ऐसे कोई भी दो नंबर्स आप सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, सिंपल। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, राइट। फिर 9 के हो जाएंगे फिर से, अब बोलोगे सर 3 इंटू 3, राइट। अब हम इसके आगे इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं कर सकते बच्चों, राइट। तो अब क्या करना है, अब HCF की जो फुल फॉर्म है ना, अभी सिर्फ हमें उस आधार पे ही इस सवाल को सॉल्व करना है। HCF की जो फुल फॉर्म है वो क्या कहती है, आप फैक्टर ढूंढो, कैसा? कॉमन। तो ढूंढो आप लोग कॉमन फैक्टर्स, देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 बच्चों यहाँ पे भी है, तो मतलब हमको कॉमन फैक्टर मिल गया 2, राइट। उसके बाद हमने इस 2 को ढूंढा, तो ये इधर तो दिख रहा है बच्चों, लेकिन ये इधर नहीं दिख रहा है। देखो आप इसमें, इधर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो ये 2 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। उसके हम 3 को चेक करते हैं, क्या ये 3 हमें दोनों तरफ मिल रहा है? 3 इधर भी मिल रहा है और 3 इधर भी मिल गया,
तो मतलब हमको एक 3 और मिल गया जो दोनों तरफ कॉमन है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो अब ये 3 बचा, इधर इधर के सारे फिल हो गए, ये हमें मिला नहीं था इसलिए काट दिया, राइट। और इधर ये 3 बचा है, अब इस 3 को इधर देखते हैं बच्चों। तो क्या ये वाला जो 3 है इधर दिख रहा है? आप कहोगे इधर तो नहीं दिख रहा सर। आप बताओगे, आप बोलोगे सर ये वाला। बच्चों ये वाला तो हमने पहले ही ले लिया, देखो इस वाले 3 को इस वाले 3 को इस वाले 3 के साथ कंपेयर करके हमने पहले ही ले लिया। तो मतलब ये 3 तो इस वाले 3 के लिए कॉमन है, लेकिन हमारे पास इस 3 के लिए कोई भी एक ऐसा नंबर कॉमन नहीं है बच्चों, तो हम अब इस 3 को भी नहीं लेंगे, राइट। तो हमको केवल 2 ही फैक्टर्स मिले जो कॉमन थे, कौन कौन से? 2 और 3। भाई 2 दोनों में कॉमन फैक्टर्स है और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर्स है, सिंपल। उसके बाद कुछ नहीं करना बच्चों, इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6। बच्चों अब अगर हमको 3 कॉमन फैक्टर मिलते ना तो हम यहाँ 3 लिखते। बच्चों अगर हमको 4 कॉमन फैक्टर मिलते तो हम 4 ही लिखते, समझ गए। अभी 2 मिले हैं तो 2 लिखे, जब 3 मिलेंगे तो 3 ही लिखेंगे, तो 4 मिलेंगे तो 4 ही लिखेंगे, राइट। फिर उन चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 होते तो हम उन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। ओके, तो 6 मल्टीप्लाई करके क्या आया आंसर? 6। तो ये बच्चों क्या होगा 6? आप बोलोगे सर चूंकि हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो एचसीएफ ही होगा 6, है ना, इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। नहीं भाई हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो एचसीएफ ही होगा 6 सर, वेरी गुड, है स्मार्ट अप्रोच, गुड। तो 6 क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ। किसका एचसीएफ हो जाएगा? 12 का और 18 का। अच्छा अभी हमने जो आपको एक डेफिनेशन बताया था एचसीएफ का, उसको जरा अप्लाई तो करो, अप्लाई करके ये चेकआउट भी करो क्या हमारी डेफिनेशन सही है या नहीं, क्या हमारा आंसर सही आया या नहीं। भाई एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है, एचसीएफ कहता है कि मैं बड़ी से बड़ी वो नंबर हूं, देखो अभी लिख भी रहा है, एचसीएफ कहता है मैं बड़ी से बड़ी वो नंबर हूं जो दी गई नंबर्स को, दी गई नंबर्स कौन कौन सी है बच्चों? दी गई नंबर्स हमारे पास है 12, राइट, और एक दी गई नंबर्स हमारे पास 18। इन दी गई नंबर्स को ये जो नंबर्स आया 6 ये डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। तो आप देखो 6 2 जा 12 हो गया डिवाइड, और 6 3 जा 18 हो गया डिवाइड, राइट। और आप अगर इसके अलावा कोई और नंबर सोच रहे हैं ना तो वो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप सोचे, मान लीजिए आप क्या सोच रहे हैं इसके अलावा, 9 सोच रहे हैं, 9, तो 9 बच्चों केवल 18 को डिवाइड कर पाएगा, 12 को नहीं। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने कॉमन फैक्टर्स निकालना है, और वो बड़े से बड़ा हो। तो बच्चों 6 ही ऑलरेडी बड़े से बड़ा वो नंबर है जो 12 को भी और 18 को भी इजिली डिवाइड कर पा रहा है। इसके आसपास और कोई ऐसा नंबर नहीं है बड़े से बड़ा जो हमारे 12 को और 18 को डिवाइड करे, ठीक है। तो 6 इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों? आंसर। तो देखो हमारी जो डेफिनेशन थी वो भी इस एग्जांपल्स के थ्रू वेरीफाई हुई ना, राइट, वेरी गुड। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट था ना, ये इस तरह से जो हमने एचसीएफ को फाइंड आउट किया है, ये किया है हमने इसकी डेफिनेशन और इसकी फुल फॉर्म के बिहाफ पे। अभी हमने कोई भी तरह का किसी प्रकार का कोई मेथड नहीं पढ़ा है, ठीक है, कि वो कितने तरह के मेथड होते हैं। जैसे हमने एलसीएम में पढ़े थे ना 5 प्रकार के मेथड, तो क्या सर यहाँ पे भी मेथड होते हैं एचसीएफ को फाइंड करने के? हाँ बच्चों, एचसीएफ को फाइंड करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे सर वो कौन कौन से होते हैं, जरा ये बताइए, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इसके कौन कौन से मेथड हैं, मतलब किन किन मेथड्स का यूज करके हम अपना एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो बच्चों सिर्फ अभी के लिए क्या है ना, मैं आपको सिर्फ नाम बताता हूं, ठीक है, कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए आप सिर्फ नाम सुन लीजिए, कल की क्लास में हम इनको एक एक करके 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए थे ना स्टार्टिंग में टॉपिक शुरू करने से पहले, उन एग्जांपल्स को आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज करके बनाएंगे तो आपके वो सारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स जो हैं आसानी से बन जाएंगे। और जो नहीं होगा उसके लिए मैं हूं ना, ठीक है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये सेम मेथड तो हम लोगों ने एलसीएम में भी पढ़ा था, तो क्या जिस तरह से या जिस अप्रोच से हमने एलसीएम निकाला था इसका यूज करके, क्या उसी अप्रोच से हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे? हाँ बच्चों, सेम अप्रोच से आप लोग क्या करेंगे, सेम अप्रोच यूज करके आप अपना एचसीएफ भी निकालेंगे इसी मेथड का। तो ये मेथड आपके लिए कोई नया नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इसके लिए हमें किस किस की बेसिक्स नीड्स की आवश्यकता होती है, या कौन कौन सी इसकी नीड्स हैं, है ना, जो हमें चाहिए होती हैं, वो आपको पता है। हमें प्राइम नंबर आता हो, राइट, हमको फैक्टर की डेफिनेशन आती हो, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आप रिवाइज कर रहे हैं ना? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बच्चों, तो आप इसमें अपना बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं, राइट, आपका काफी लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपको आगे के टॉपिक्स जब हम लोग ऐसे आगे मूव ऑन करेंगे ना, तो वो आपको समझ नहीं आएंगे। इसलिए ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग इन सारी वीडियोस को, इन सारे कंसेप्ट को ध्यान से देखा करो। उसके बाद इन क्वेश्चंस को, इन मेथड्स के थ्रू जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं उनको उस पर अप्लाई किया करो, ठीक है। तो सेकंड मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। बच्चों ये भी आपका सुना सुना सा लग रहा है, राइट। उसके बाद बच्चों एक नया मेथड आता है हमारे पास, ठीक है, लिस्टिंग मेथड, या मैं इसको ज्यादातर यूज करता हूँ रेनबो मेथड्स। तो क्या हम इसमें रेनबो बनाना सीखने वाले हैं बच्चों? हाँ, इसका जो पैटर्न है ना, इस वाले मेथड का जो पैटर्न है बच्चों, वो कुछ कुछ रेनबो की तरह ही होता है, ठीक है। इसी बिहाफ पे मैंने इसका नाम दिया है इसमें रेनबो मेथड, ठीक है। उसके बाद बच्चों डिफरेंस मेथड भी होता है इसका एक, ठीक है, डिफरेंस मेथड। बच्चों जनरली जब मैं सवाल करता हूं अपने लिए, तो मैं अपना सबसे फेवरेट मेथड जो है डिफरेंस मेथड, मैं इसी को यूज करता हूं। क्योंकि कम समय में जल्दी आंसर्स देने वाला जो मेथड है ना, वो यही है डिफरेंस मेथड, ठीक है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। उसके बाद है यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। बच्चों क्या आपके दिमाग में नहीं आता, क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जब हमने एलसीएम भी पढ़ लिया और एचसीएफ भी पढ़ लिया, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? भाई देखो, आप देख पा रहे होंगे कुछ मेथड्स आपको सेम मिल रहे हैं, वही मेथड्स हम एलसीएम में भी पढ़े हैं, वही मेथड्स हम एचसीएफ में भी पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कॉमन है दोनों के रिलेशन में कुछ ना कुछ, राइट, तो कोई ना कोई रिलेशन भी है। तो बच्चों मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि इन एचसीएफ में और एलसीएम में आपस में दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो लास्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग उसमें इसका रिलेशन फाइंड करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों कोई कोई रिलेशन रखते हैं? हाँ, इनका दोनों का कोई ना कोई रिलेशन होता है। वो क्या होता है ये आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों लास्ट जो होगा ये हमारा इन दोनों के रिलेशन के बिहाफ पे एक नया मेथड है ये, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ओके। इनके बीच में क्या रिलेशन है तो ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये वाले जो मेथड्स है ना, इनका यूज करके हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी बच्चों, आप ये बताएं, ठीक है। और आपको लगता है क्लास अच्छी लग रही है, तो बच्चों इनको आप लोग बाकी जो अदर्स स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे स्कूल से बिलोंग नहीं करते, तो आप लोग ये क्लास उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। या आपके आसपास में ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वो स्कूल्स का भी हो सकता है, वो घर पे तैयारी करने वाला बच्चा भी हो सकता है, तो आप ये क्लासेस उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। कि इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपके जो बेसिक्स है ना, जो फंडामेंटल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ओके। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं, ओके, बाय।